योगी आदित्यनाथ के मुकाबले बेहतर था स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल? क्या योगी आदित्यनाथ बनाम समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुखरता के साथ देखी जा रही? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाए? क्या अपनी ही सरकार की आलोचना करना और समाजवादी पार्टी की तारीफ करना क्या इसी और इशारा करती है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह अब योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए सपा का सहारा भी ले सकते हैं? इससे जुड़े हुए तमाम सवाल खड़े होते हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव 2027 में है, लेकिन अभी से ही योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए या कहें कि उत्तर प्रदेश से हटाने को लेकर जहां विधायक खुद भरे मंच से ऐलान करते हैं कि योगी आदित्यनाथ को दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए और योगी आदित्यनाथ को अब मुख्यमंत्री कुर्सी को छोड़ देना चाहिए। इस बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह का स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तारीफ करना क्या इशारा करता है कि क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह अब योगी आदित्यनाथ के साथ नहीं है या भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है या फिर समाजवादी पार्टी का सहारा लेने के लिए एक बार फिर से तैयार होने वाले हैं? सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे बड़े सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ब्रिजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी का हिस्सा थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद सांसद रहे, अपने दबदबे की बात करते रहे, लेकिन अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसके कारण हम आप सब जानते ही हैं। लेकिन उनके बेटे को टिकट दिया गया और अपने पिता के बलबूते उन्होंने चुनाव केसरगंज से जीता भी। लेकिन अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो तुलना योगी राज और समाजवादी राज की कर रहे हैं, जो तुलना सपा और भाजपा की जा रही है, क्या इस तुलना के आधार पर वो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यकाल बेहतर था? देखिए, बिल्कुल। और ब्रिजभूषण जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह की बातों को सामने रख रहे हैं, ऐसा लगता है कि उनका जो बीजेपी से मोह है वो पूरी तरह से भंग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था और वहीं अब एक बार फिर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जब मैं विपक्ष का नेता हुआ करता था, उन दिनों मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और मैं कुछ काम के सिलसिले में जब उनके घर पर उनके ऑफिस पहुंचता हूं तो वो निकलने वाले थे और मेरे को देखकर तुरंत लिफ्ट के बाहर आते हैं और बोलते हैं कि हाँ जी बताइए। वो कहते हैं कि मैंने 2 काम उनको बताए। उन्होंने कहा कि चिट्ठी लेकर आए हैं और उन्होंने कहा कि हाँ, दोनों चिट्ठी मैंने उनको पकड़ा दी। एक काम तत्काल हो सकता था और एक काम थोड़ा सा देर के बाद, थोड़ा दिक्कत वाला काम था। लेकिन मुलायम सिंह यादव जैसे ही गए हैं और 4 बजे वो कहते हैं कि मैंने उनको चिट्ठी दी है और 4 बजे ही डीएम का फोन आ गया और जो कॉलेज की या स्कूल की बात वो कर रहे थे वो काम उनका तुरंत हो गया। यानी कि इतनी बखूबी तरीके से ब्रिजभूषण ने बातों को रखा, जिसमें मुलायम सिंह यादव की तारीफों को उन्होंने पुल बांध दिए कि देखिए, मैं विपक्ष का नेता था, सांसद था, लेकिन उसके बावजूद मुझे देखकर मुलायम सिंह यादव न सिर्फ रुके बल्कि उन्होंने तुरंत मेरा जो कार्य था वो करवा दिया। तो ये मुलायम सिंह यादव थे, ये ब्रिजभूषण शरण सिंह कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ में वो एक बात और भी जोड़ते हैं नाज़रीन, वो ये कहते हैं कि मेरी ये बात सुनकर किसी ना किसी को बुरा लग जाएगा और बुरा लगेगा तो लग जाने दो, ये भी कहते हैं। तो आखिर बुरा किसको लग रहा है? क्या वो अखिलेश यादव है? जाहिर बात है नहीं, क्योंकि ये उनके पिता का मामला है और जिस तरह से उनके पिता की वो तारीफ कर रहे हैं तो अखिलेश यादव खुश हो रहे होंगे। यहाँ पर अगर बुरा लगने की हम बात को देखें तो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सीधे तौर पर योगी जी के ऊपर निशाना साध रहे हैं कि योगी जी आजकल जिस तरह से आपके राज्य में एमएलए या विधायकों की नहीं सुनी जा रही है वो बेहद खराब है, चिंताजनक है। जबकि मुलायम सिंह यादव में न सिर्फ जो उनके शासनकाल में न सिर्फ उनके अपने विधायकों की बात कहने की मजबूत रहती थी, बल्कि विपक्षी जो लोग थे उनको भी मुलायम सिंह यादव ने भरपूर ताकत दी थी। लेकिन अभी अधिकारी ज्यादा हावी हैं और यहाँ तक पिछली बार कह रहे थे ब्रिजभूषण की अधिकारियों के पैर पकड़ने पड़ते हैं एमएलए को कोई काम करवाने के लिए। तो क्या अब ये माना जाए कि 27 से पहले एक बड़ा विद्रोह आपस में होता हुआ दिखाई पड़ेगा? क्या 2 गुटों में बढ़ती बीजेपी यहाँ पर नजर आएगी? क्योंकि सिर्फ ब्रिजभूषण ही नहीं है बल्कि कई एमएलए और विधायक और सांसद हैं जो लगातार अपनी ही सरकार के खिलाफ और खास
खासकर सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की बात करें तो एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि अगर उन्हें अपना कोई नेता चुनना है, यानी कि किसी को अपना नेता मानते हैं तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानते हैं, ना कि योगी आदित्यनाथ को। तो जो लड़ाई है वो योगी आदित्यनाथ से ब्रजभूषण शरण सिंह की है। बिल्कुल नाज़मीन, अगर हमें समझना पड़ेगा तो ब्रजभूषण ने इस बात को लेकर भी कहा था कि भाई योगी जी ने तो मेरे साथ राजनीति की है, बल्कि वो सीनियर शायद अपने आप कहते हुए नजर आते हैं और ये भी कहते हैं कि मेरे नेता योगी जी हो ही नहीं सकते और मेरे नेता सिर्फ पीएम मोदी हैं। यानी कि वो बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो भी अपने आप को एक सीनियर के लेवल पर रखते हैं और योगी जी भले ही मुख्यमंत्री हैं लेकिन वो उनको नेता वेता नहीं मानते हैं, नेता तो वो सिर्फ मोदी जी को मानते हैं। तो ये भी बताता है कि यहाँ पर योगी जी और ब्रजभूषण के बीच में जो ताल्लुकात है, संबंध है, कोई बहुत बेहतर नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से सामने नहीं आते। आप भी देखिए, जब से सरकार में आए हैं योगी जी, जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कभी कभार ही इक्का दुक्का मुलाकातें ब्रजभूषण के साथ में रही होंगी, वरना अक्सर दोनों के बीच में दूरियां देखी गई। और अब जब खुलकर एक तरीके से ब्रजभूषण ये बात कह रहे हैं कि सपा का शासनकाल ज्यादा बेहतर था, तो क्या यहाँ पर वो अखिलेश यादव के साथ जाने का मन बना रहे हैं? क्या यहाँ पर वो समाजवादी पार्टी में शामिल होने की बात कर रहे हैं? अगर ऐसा होता है नाज़मीन, तो पूर्वांचल में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता। आप जरा देखिए कि दो नाम बड़े हैं पूर्वांचल से। एक नाम आता राजा भैया का, जब 24 के इलेक्शन के आसपास जब बीजेपी से उनकी जो है बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं रह पाई और बीजेपी के साथ जब छूटा, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि जिसका जहां मन है वहां पर वोट दीजिए, लेकिन इशारों में उन्होंने सपा को समर्थन देने का उस समय ऐलान किया। और जरा आप देखिए, पूर्वांचल में जहां जहां बीजेपी मजबूत थी उनको वहां पर हारना पड़ा। अब ऐसे में अगर ब्रजभूषण भी पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ हो जाते हैं, 27 चुनाव आते तो यहाँ बीजेपी के लिए अपनी सरकार को बचाना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव कम से कम, और दोनों को जोड़ दिया जाए, कांग्रेस और अखिलेश यादव को, 44-45 सांसदों के साथ उत्तर प्रदेश में मजबूती के साथ में खड़े हुए और वहीं 110 या 11 के आसपास उनके पास विधायक है। तो यहाँ अखिलेश यादव को कमतर आंकना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। ब्रजभूषण शरण सिंह क्या कई विधायकों को तोड़ सकते हैं? क्योंकि देखिए, केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव ने और ऑफर दिया था कि 50 विधायक लाइए और सीएम बन जाइए। तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए ऑफर यहाँ पर खुला हुआ नजर आ सकता है? कम से कम 30 से 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर ब्रजभूषण का सीधा प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसीलिए आपने देखा कि देश की बेटियों जो महिला पहलवान थी, उन्होंने जो आरोप ब्रजभूषण के ऊपर लगाए, बीजेपी की हिम्मत नहीं हो पाई कि उनको पार्टी से निष्कासित भी कर सके। हालांकि टिकट नहीं दिया, ये और बात है, लेकिन उनकी जगह उनके बेटे को टिकट दे दिया। तो ये बताता है कि ब्रजभूषण का जो प्रभाव है वो कितना दमदार और मजबूत है, जिनके खिलाफ बीजेपी भी अपना कोई भी फैसला लेने से पहले 1000 बार सोचती है। और अब जबकि उन्होंने खुलेआम ये कह दिया है कि भाई मुलायम सिंह यादव का जो शासनकाल था बहुत बेहतर था, उस समय जो भी कह सकते हैं एमएलए थे या सांसद थे उत्तर प्रदेश के, उनको मजबूती के साथ में अपनी बात रखने का हक था। और मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जो उस समय के मुख्यमंत्री थे, वो हर काम को कह सकते हैं कि बड़ी शिद्दत से सुना करते थे और उसको तुरंत करवाया करते थे। लेकिन अभी की सरकार में ऐसा नहीं हो रहा है, ये ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है। अब यहाँ से आप ये मानकर चले नाज़मीन की उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बड़ा खेला होने वाला है और ब्रजभूषण इसकी पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं लिखते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इसमें कुछ और नाम जुड़े, जिसमें जयंत चौधरी का नाम भी हो सकता है, जिसमें ओपी राजभर का नाम भी हो सकता है, राजा भैया का नाम हो सकता है, अनुप्रिया पटेल का नाम हो सकता है, और तो और संजय निषाद की को लेकर भी लगातार चर्चाएं गर्म है कि वो भी कोई बड़ा फैसला कर सकते हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए अपनी सत्ता को बचाना बेहद मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के सहारे उत्तर प्रदेश में मजबूत नहीं दिखाई दे रही है। तभी लोकसभा चुनाव में पिछड़ने के बावजूद योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ा गया। अब रह कर जहां ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं बल्कि जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर या खुद केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ से दूरियां बना रही हैं। खुद विधायक ये तक कहते हैं कि अब योगी बाबा का जादू नहीं चल रहा है, योगी बाबा को तो दिल्ली रवाना हो जाना चाहिए। देखना होगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह के ये बयान क्या वाकई उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ ले जाएंगे और क्या विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी और क्या योगी आदित्यनाथ को मजबूत
संपूर्ण मुख्यमंत्री पद को छोड़ना पड़ जाएगा। क्या लगता है आपको इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SP9 न्यूज़। धन्यवाद।